नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। इसी तरह के मुख्य समाचार और ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस अपडेट। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के आए 1,28,000 नए मामले, वहीं पॉजिटिविटी रेट हुई 8% से कम। दोस्तों, देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज घटे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,27,992 नए केस सामने आए हैं और वहीं 1,059 लोगों की जान चली गई है। वहीं कल की तुलना में आज कोरोना के केस कम आए हैं। कल 1,39,394 केस आए थे। वहीं देश में अब पॉजिटिविटी रेट 7.98% है। जल्द ही आपके पास भी होंगे चिप वाले पासपोर्ट, मिलेंगी ये सुविधाएं। दोस्तों, चिप वाले ई पासपोर्ट को लेकर बड़ी खबर ये है कि अगले 6 महीने के भीतर लोगों को ई पासपोर्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। सरकार इस तकनीक पर तेजी से काम कर रही है। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद के बजट सत्र में ई पासपोर्ट को लेकर सरकार की तैयारी को सदन के सामने रखा था। विदेश मंत्री ने सदन को बताया कि पूरी दुनिया चिप आधारित ई पासपोर्ट की दिशा में बढ़ रही है और भारत को भी इस दिशा में बढ़ना होगा। उन्होंने कहा, इस संबंध में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लगभग 4.5 करोड़ चिप के लिए LOC जारी कर दिए गए हैं। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। आप भी करते हैं किसी से चैटिंग, तो अब आपको मिलेगा ये खास फीचर। दोस्तों, व्हाट्सएप आए दिन अपने मैसेजिंग ऐप को बेहतर बनाने के लिए आए दिन कुछ न कुछ अपडेट करता ही रहता है। वहीं जल्दी ही कंपनी यूजर्स को एक बड़ा अपडेट देने वाली है। दोस्तों, हाल ही में जानकारी मिली है कि व्हाट्सएप कंपनी डिलीट करने वाले मैसेज के फीचर में बड़ा बदलाव करने जा रही है। दोस्तों, व्हाट्सएप ने बताया कि मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन फीचर की समय सीमा को जल्द ही बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, अभी हम किसी भी मैसेज को भेजने के 1 घंटे के बाद उसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जल्द ही कंपनी इसकी समय सीमा को बढ़ाकर 2 दिन कर सकती है। यानी कि आपके द्वारा भेजे हुए मैसेज को आप 2 दिन के अंदर अब डिलीट कर पाएंगे। पंजाब और जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.7 मापी गई। दोस्तों, पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक 5 फरवरी की सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। वहीं पंजाब की बात करें तो यहाँ 9:39 पर कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके ने लोगों को महसूस हुए। इस दौरान चंडीगढ़ में भी करीब 2 सेकंड के लिए भूकंप का झटका महसूस किया गया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर इसका केंद्र बताया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी भूकंप के झटकों की खबर है। वहीं भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई और भूकंप का केंद्र पाकिस्तान में बताया जा रहा था। फिलहाल भूकंप से जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन भूकंप के झटके से लोगों में दहशत जरूर फैल गई है और लोग फौरन घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए थे। फिर बिगड़ी लता मंगेशकर की तबीयत, डॉक्टर ने कहा उनकी हालत नाजुक है। दोस्तों, बॉलीवुड की दिग्गज सिंगर लता मंगेशकर को पिछले महीने की शुरुआत में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। वहीं पिछले कुछ दिनों से लगातार उनकी हालत में सुधार देखने को मिल रहा था, लेकिन अब खबरें आ रही है की एक बार फिर से उनकी तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। वहीं दोस्तों, मिली जानकारी के अनुसार उनकी तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है और उनकी हालत नाजुक है और वह फिर से वेंटिलेटर पे है। वो अभी भी ICU में है और डॉक्टरों की निगरानी में है। दिल्ली में काल बनकर आया था ओमिक्रॉन, जीनोम सीक्वेंस की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। दोस्तों, नई दिल्ली में पिछले काफी समय से कोरोना संक्रमण को लेकर परेशानी बनी हुई है। बीते जनवरी में कोरोना के अलावा नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी काफी केसेस देखने को मिले थे। वहीं शुक्रवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई थी। इस दौरान अधिकारियों की ओर से जनवरी में कोविड के कारण होने वाली मौतों को लेकर आंकड़े जारी किए गए। वहीं इसके अनुसार दोस्तों, कोविड से मरने वाले पेशेंट्स के कुल 310 सैंपल जीनोम सीक्वेंस के लिए भेजे गए थे। इनमें से 98 का विश्लेषण करने पर पाया गया कि 90 रोगी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित थे। यानी कि जनवरी में हुई मौतों में से 92% रोगी ओमिक्रॉन की चपेट में थे और इस दौरान डेल्टा वेरिएंट के एक सैंपल का भी पता चला था। वहीं दोस्तों, पिछले कुछ समय से देश भर में कोरोना के नए मामले सामने आए थे। खास तौर पर दिल्ली में इस दौरान काफी संख्या में नए केसेस देखने को मिले थे। वहीं आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो जनवरी में दिल्ली में 750 से भी ज्यादा मौतें हुई थी। इनमें सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के कारण आंकड़ों में उछाल देखने को मिला। दरअसल दोस्तों, ये वेरिएंट कोरोना से भी ज्यादा तेजी से फैलता था, इसलिए पिछले दिनों ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। वेदर अपडेट। भीषण सर्दी के बीच आज भी होगी यहाँ बारिश, जाने IMD का अलर्ट। दोस्तों, इन दिनों पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उत्तर भारत के अधिकांश जगहों पर पिछले कुछ दिनों से गलन ने लोगों को परेशान कर रखा है। इसके साथ ही बेमौसम बारिश के कारण बढ़ रही ठंड ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पहाड़ों पर पिछले कई दिनों से बर्फबारी का दौर जारी है। दरअसल एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसके कारण कई जगहों पर पिछले दिनों बारिश और ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिनों में भी कई जगहों पर
बारिश, ओलावृष्टि और शीतलहर चलेगी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई हिस्सों में अभी आने वाले कुछ दिनों तक बारिश, ठंड और कोहरे के प्रकोप के साथ साथ तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में अगले 48 घंटे तक ठंड जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी का अनुमान है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की चोटियों पर बर्फबारी ने देश के मैदानी राज्यों में फिर से मौसम बदल दिया है और इन इलाकों में 3 जनवरी से रुक रुक बर्फबारी हो रही है। वहीं उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक शीतलहर की वजह से प्रशांत महासागर से उठ रही ठंडी हवाओं को माना जा रहा है। ये ठंडी हवाएं ऑस्ट्रेलिया से हिंद महासागर होते हुए भारत में प्रवेश कर रही है और इन्हीं हवाओं के कारण ओले गिरने की आशंका भी बन रही है। वहीं 6 फरवरी को पश्चिमी हिमालय के पास एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग की माने तो एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं बिहार में आज भी कई जगहों पर भारी बारिश के आसार है। इसको लेकर IMD ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। दरअसल दोस्तों, बिहार में पश्चिमी विक्षोभ के प्रवेश करने का अनुमान है और इसकी वजह से बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं स्काईमेट वेदर के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर उससे सटे इलाकों पर बना हुआ है। वहीं प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और एक और चक्रवात बांग्लादेश के आंतरिक भागों पर है और निचले स्तरों में एक ट्रफ रेखा दक्षिण केरल से दक्षिण आंतरिक कर्नाटक तक फैली हुई है। वहीं 6 फरवरी को पश्चिमी हिमालय के पास एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। पेट्रोल डीजल प्राइस अपडेट। पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी, जाने आपके शहर में आज क्या है तेल का रेट। दोस्तों, महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल और डीजल का भाव जारी कर दिया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी के बीच देश में 3 महीनों से ज्यादा समय से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 93 दिन भी ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है और ऐसे में आज भी पेट्रोल के दाम जस के तस बने हुए हैं। आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव न होने से उपभोक्ताओं को काफी मिली है। आपको बता दें दोस्तों, 3 नवंबर को एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद से राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के भाव स्तर हैं। बात करें दोस्तों देश में ताजा पेट्रोल डीजल के भाव की, तो दिल्ली में पेट्रोल का दाम 95.41 जबकि डीजल का दाम 86.67 रुपए प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109.98 व डीजल की कीमत 94.14 प्रति लीटर है और कोलकाता में पेट्रोल का दाम 104.67 जबकि डीजल का दाम 79.69 लीटर है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 101.40 प्रति लीटर तो डीजल 91.43 रुपए लीटर है। गोल्ड प्राइस अपडेट। 28,185 रुपए में 10 ग्राम सोना खरीदने का सुनहरा मौका, जाने 14 से 24 कैरेट का भाव। दोस्तों, अगर आप सोना या फिर सोने के गहने खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। इस कारोबारी हफ्ते के 5वें और आखिरी दिन शुक्रवार को सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। शुक्रवार को सोना 94 रुपए महंगा होकर 48,273 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले गुरुवार को सोना 48,169 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 212 रुपए महंगी होकर 60,927 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। इससे पहले गुरुवार को चांदी 60,715 रुपए प्रति किलो के रेट पर बंद हुई थी। वहीं दोस्तों, इस तरह आज 24 कैरेट गोल्ड प्राइस 48,273 रुपए प्रति 10 ग्राम, 23 कैरेट वाला सोना 48,080 रुपए प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट वाला सोना 44,218 रुपए प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट वाला सोना 36,205 रुपए प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट वाला सोना लगभग 28,240 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ है। इस तरह दोस्तों, सोना अपने ऑल टाइम हाई से करीब 7,927 रुपए प्रति 10 ग्राम के रूप सस्ता बिक रहा है और सोने ने अगस्त में 2020 में अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। उस वक्त सोना 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चला गया था। वहीं चांदी अपने उच्चतम स्तर से करीब 18,953 रुपए प्रति किलो की दर से सस्ती मिल रही है और चांदी का अब तक उच्चतम स्तर 69,980 रुपए प्रति किलो है।